जनता दल सेकुलर का बीजेपी से इत्तेहाद होने की वजह से मालेगांव शहर में हमने पार्टी से इस्तीफा दिया। उसके बाद से किस पार्टी में जाया जाए इस ताल्लुक से अवामी तौर पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इसी बीच कई पार्टी के लोग हमारी ऑफिस पर आए और उन्होंने दावत दी और कई पार्टी के बड़े लीडरान की तरफ से मैसेज आया कि हम उनसे जाकर मुलाकात करें। सियासत में ऐसा है कि कामकाज के लिए कई पार्टियों के पास जाना पड़ता है। बनाकर हमने अभी 2 दिन से साजिदा मैडम, शान हिंद और मैं बम्बई में कई लीडरान से मुलाकात की है, क्योंकि हम अब ये बात मानने लगे हैं कि मालेगांव शहर में जनता दल से इस्तीफा देने के बाद जनता दल के वर्कर ये सिर्फ अब जो निहाल साहब के मानने वाले हैं ये उनका मुस्तकबिल नहीं तय करेंगे। जो शहर के हालात बन गए हैं, जो आज शहर के हालात हैं, वो फिरका परस्ती को लेकर हो कि डेवलपमेंट के सवाल पर हो, ये फैसला निहाल साहब के मानने वालों का मालेगांव शहर का मुस्तकबिल तय करेगा। सियासी मुस्तकबिल, समाजी मुस्तकबिल और इस शहर की तरक्की के लिए। इसलिए हमको इस मामले में ज्यादा सोच फिक्र करके फैसला करने की तरफ हम जा रहे हैं। और मुंबई में हमने शरद पवार साहब से मुलाकात की, अबू आसिम साहब से मुलाकात की, जनता दल यूनाइटेड के लीडरान कपिल पाटिल इनसे मुलाकात की। कुछ कांग्रेस के लोगों से भी हमारी वहाँ मुलाकात हुई। हमारा जो उनको बोलना था वो हमने बोला। उनकी तरफ की जो बातें वो समझना चाहते थे उन्होंने समझी। और हम जो 2 अक्टूबर को बोले थे कि 15 अक्टूबर तक जनता दल के जो सीनियर लोग हैं, प्रताप उगाड़े, पीडी जोशी, साजिदा मैडम, इन लोगों ने 15 तारीख तक कुछ लोगों से बातचीत के लिए बोला है। उन लोगों ने भी कुछ पार्टियों में बातचीत की है। ये सारे मामले होने की वजह से 15 तारीख की जो बात थी वो श्रीपति राव शिंदे जो जनता दल के माजी आमदार थे, 14 तारीख को उनका इंतकाल हो गया। उसकी वजह से वो मीटिंग कल बरोज जुमा 20 अक्टूबर को रखी गई है। 20 अक्टूबर को पुणे में एस.एन. जोशी फाउंडेशन हॉल में वो मीटिंग है। कल हम लोग पुणे जाकर पार्टी के जो दूसरे लोग हैं उनकी क्या राय है और हमारी क्या राय है वो सब बातचीत करके पुणे से आने के बाद हम किस तारीख को पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे इसका ऐलान करेंगे। कौन सी पार्टी में शमूलियत? यही बोला कि पुणे की मीटिंग में जो पुणे की कमेटी के लोगों ने बातचीत की, हम अभी मुंबई जाकर जिन लोगों से बात किए, जो हमारे पास आकर बात किए, ये सारी बातों के बाद कोई एक फैसले पे कल पुणे में आएंगे और आने के बाद हम तारीख का ऐलान कर देंगे कि किस तारीख को पार्टी में शमूलियत या किस पार्टी में जाया जाए इसका ऐलान करेंगे। आपके दोस्त जो मुकामी सदर भी कांग्रेस को, उन्होंने कहा कि कम से कम मुझे बोलना तो था, क्या कहेंगे आप इस पर? वो बात हम कोई फैसला किए नहीं कि आज किस पार्टी में जाएंगे। मैं एक बात बोला कि हमारा फैसला इस शहर का मुस्तकबिल तय करेगा। नाना पटोले साहब के असिस्टेंट पीए का मुझे फोन आया था, मैं मुंबई एक काम से जा रहा था। उन्होंने कहा मुलाकात के लिए, मेरा हाईकोर्ट का काम था। और नासिक के कुछ लोग का फोन आया नाना पटोले साहब के फोन रखने के बाद। उन्होंने कहा कि नासिक में बॉम्बे नाके पे हमसे मिल कर जाओ। मैं उनसे मिला और वो बोले कल साहब भी मुंबई में, आप भी जा रहे हो तो मिल लो। तो मैं बोला मेरा कोर्ट का काम है, शाम में अगर उनसे मुलाकात होंगी तो मैं मिल लूंगा। तो 5 बजे का टाइम लिए। ये 4 अक्टूबर की बात है। मैं जाकर उनसे मिला और अनऑफिशियल वो मुलाकात थी। और मैं उनको ये भी बोला कि हमारी जो पार्टी के सीनियर लोग हैं, वो कमेटी बनी है, वो लोग बातचीत कर रहे हैं, उससे पहले हम कोई बात नहीं करना चाहते। हम अभी भी मिलने की जो बात तय की है शरद पवार साहब से या अबू आसिम साहब से या दूसरे लोगों से, तो हमने 15 तारीख के बाद ही तय की है। उस वक्त यही बात थी। और ये एजाज बेग को मैं खुद 10 तारीख को जब वो मुझसे पूछे तो मैंने उनको पूरी डिटेल बता दिया था। वो क्यों उस पर इतनी बात कर रहे हो, मेरी समझ के बाहर है। लीडरान से आपकी मुलाकात हुई, अपने नाम नहीं बताया, मुंबई में आप
पीछे मैं नाना पटोले साहब से मिला था 4 अक्टूबर को। अभी नासिक के कुछ लोग थे कांग्रेस के, शरद आहिर और उनके साथ में एक टीम थी। ये मुझे मुंबई में मिली थी। वो मुझे बोले भी कि नाना पटोले साहब से गुरुवार या शुक्रवार का हम टाइम लेते, मगर हमको पूना जाना था। तो हम बोले कि हम लोग पूना जा रहे 20 तारीख को, हमारी मीटिंग है, हम उसके बाद ही अब अगर दोबारा मुलाकात की ज़रूरत रही तो मिलेंगे। शरद पवार साहब से हमारी सिल्वर ओक में कल रात में 9 बजे मीटिंग हुई। आधा घंटे तक हमारी बातचीत हुई। जनरल भी बहुत से इशूज पर बातचीत हुई और उनका यही बोलना था कि बीजेपी के खिलाफ जो फैसला किए, देवेगौड़ा साहब ने ऐसा क्यों फैसला किए, मैं खुद भी हैरान था। मैं उनको भी बोला ये बात, ऐसा वो बोले कि संसद में मैं उनको बोला कि यार ये फैसला सही नहीं है, मगर उन्होंने जो भी बातें बोली वो उनके फैसले पे कायम रहेंगे। ऐसी ही बात उनकी बातचीत से भी समझे। और उनका ये बोलना था कि निहाल भाई के साथ मैं काम किया हूँ और कभी ये नहीं हुआ कि मैं उनको ये बोलूँ कि वो हमारी पार्टी में आ जाए या हमारे साथ काम काज करे, क्योंकि वो एक नज़रिए के साथ चलते थे। वो साहब के उनके जो भी मरासिम रहे हो उस ताल्लुक से बात हुई। और अब अगर आप लोग पार्टी छोड़ दिए हो तो मैं चाहता हूँ कि निहाल भाई की फैमिली मेरे साथ कामकाज करे। अबू आजमी साहब से भी यही बातचीत हुई कि जो हमारे जो पार्टी के कमेटी के लोग हैं, प्रताप उगाड़े, पीडी जोशी, ये लोग भी अबू आसिम आजमी साहब से मुलाकात कर चुके थे। तो डिटेल में उनसे उनकी बातचीत हो चुकी है। तो वही बात हुई कि यार अगर पूरा यूनिट महाराष्ट्र का एक साथ आता है तो उनके लिए भी अच्छी बात है, ताकि महाराष्ट्र में जिन शहरों में खासतौर से जैसे मुस्लिम पॉपुलेशन हिस्से में तो अबू आसिम साहब को मानने वाले और चाहने वाले लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि ऐसे हिस्से नांदेड़, चलकरंजी, इन हिस्से से भी अगर कुछ लोग आते हैं तो उनके लिए अच्छा है। तो उनका भी ये बोलना था कि यूनिट के साथ अगर बातचीत होगी तो आप लोग करिए, हम समाजवादी पार्टी में तो आप लोगों का इस्तेकबाल करेंगे। हम कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में, अभी तो कौन सा इलेक्शन पहले आएगा, लोकल बॉडीज के इलेक्शन रुके हुए हैं, आने वाले वक्त में ऐसे हालात दिखते कि पहले पार्लियामेंट का इलेक्शन होने वाला है, उसके बाद कारपोरेशन का होगा कि असेंबली का होगा, वो बात आज क्लियर नहीं है। मगर मैं जो बार बार बोल रहा हूँ कि हमारा फैसला इस शहर का मुस्तकबिल तय करेगा। तो असेंबली का जो आने वाला इलेक्शन है, कहीं ना कहीं उस इलेक्शन में ये शहर ऐसे हालात दिख रहे कि एक बदलाव की तरफ जाना चाहता। अगर शहर उस बदलाव की तरफ जाना चाहता तो हम उसका इस्तेकबाल करेंगे। अगर मालेगांव के शहरियान जो हालात हमको दिख रहे, और मैं नहीं, दूसरी पार्टी के लोगों की सर्वे रिपोर्ट जो हमसे आकर मिले, वो कहीं ना कहीं ये बात बोलते कि आज की पोजीशन में जो जनता दल के कामकाज की वजह से 40-45 हजार वोट की पोजीशन आज उनके सर्वे में, ये हमारा सर्वे नहीं है, ये दूसरी पार्टी के लोगों ने हमको आगे सर्वे बताया और उसी हिसाब से हम आगे कामकाज करना चाहते हैं। तीनों नहीं, देखो, सदर और लीडर ये दो अलग अलग डेफिनेशन है। सदर और लीडर ये दो अलग अलग चीज है। और हम जिस पार्टी में भी जाएंगे, उस पार्टी के मुकामी लोग जो भी हैं, हम जब फैसला ये कर लेंगे कि फला पार्टी में जाना है, तो मुकामी लोगों को हर हाल में इंशाल्लाह हम साथ में लेके चलेंगे। हाय वाली बात कर, निहाल साहब के उसूल को सामने रख के ही कोई भी फैसला करेंगे। बस हमारी चार्ज ये है कि महाराष्ट्र के जो यूनिट के लोग हैं, जो भी हैं, हम एक साथ एक फैसले पे आ जाएं। और उसी के लिए कल मीटिंग है, इसलिए कोई लाइन ऐसा सीधी सीधी तय नहीं है। हाँ, ये अगर मैं बोलूंगा कि इस्तीफे से पहले हमारी एक लाइन तय थी तो गलत नहीं रहेगा, मगर इस्तीफे के बाद जो सियासी हालात बने और जो हमको इस्तीफे के बाद जो शहरियान के साथ बातचीत करने का मौका मिला और जो सिचुएशन हमने देखे, तो बहरहाल हम थोड़ा कंफ्यूज हुए उस मामले में। इसीलिए बातचीत का सिलसिला हम ज्यादा कर दिए कि यार अब इस बात का, पहले हमको लगता था कि हमारी पार्टी का मुस्तकबिल तय करना है, मगर लोगों से मिलने के बाद हमको यह एहसास हो गया कि इस शहर में लीडरशिप की कमजोरी कहीं न कहीं इस शहर का मुस्तकबिल तय करेंगे हमारा फैसला। हम जहाँ तक मानते हैं कि हमारे जो भी ऊपर के बड़े लीडरान हैं जनता दल के, जो इस फैसले के अगेंस्ट में हमारे साथ हैं, वो मालेगांव को ध्यान में रख के फैसला करेंगे।